आदाब नाजरीन, मैं शेख लुकमान, आप देख रहे हैं ST9 न्यूज़। आइए डालते हैं ST9 की एक खास खबर पर एक नज़र। बढ़ते हैं आज की इस इंतहाई ज़्यादा अफसोसनाक खबर की जानिब, जहां लंगर हाउस पुलिस स्टेशन हदूद के तहत वाक़े हुदा पार्क के तालाब में बाप और बेटे जो कि तालाब की सफाई के दौरान पानी में गर्काब होने से जान बहक हो गए। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी सरबराह व हैदराबाद MP बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की क़ियादत में लंगर हाउस झील में 2 कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स के डूबने की इत्तला मिलते ही कारवान MLA कौसर मोहिउद्दीन ने पुलिस हुकाम के साथ मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन किया, जिसमें DRF के अमले की कोशिशों के बाद दोनों की नाशों को तालाब से निकाला गया। साहिल और करीम नामी ये शख्स जो कि यहाँ पर मच्छरों की लानत को ख़त्म करने के लिए पानी की गहराई को हटाते हुए यहाँ पर पाए जाने वाले पौधों की साफ़ सफाई कर रहे थे। दोनों जो कि लंगर हाउस तालाब में काम करने से पहले शाह हातिम तालाब में भी प्लांटिंग हटाने के काम कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर इत्तेफाकी तौर पर साहिल नामी ये नौजवान जो कि बीच तालाब के दलदल में फंसता चला गया, जिसके बाद इनके वालिद करीम जो कि अपने बच्चे को डूबता हुआ देखकर फौरी तौर पर साहिल की मदद करने के लिए आगे बढ़े, लेकिन अफसोस सदअफसोस के करीम और इनका बेटा साहिल इस पानी में गर्काब हो गए। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी कॉरपोरेटर्स एरिया यूनिट के सदूर मोतमदीन GHMC के अहलकार और दीगर सरगर्म कारकुनान भी इस मौके पर मौजूद थे। दोनों की नाशों को बग़र्ज़ पोस्टमार्टम दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया और मुख्तलिफ ज़ावियों से मज़ीद तफ्तीश भी शुरू कर दी गई है। आज जो GHMC इंटोमोलॉजिस्ट की जानिब से जो लेबर काम करता है तालाब के अंदर, पिछले 2 महीने से लगातार कमिश्नर साहब से नुमाइंदगी कर रहे थे कि मच्छर की तादाद बढ़ चुकी है और उस सिलसिले में ख़ास तौर से ड्रोन से स्प्रे के लिए और FTL मशीन के ताल्लुक़ से मैं समझता हूँ 2 महीने के अंदर 6 से 7 मरतबा जमात की जानिब से नुमाइंदगी की गई थी और ये बताया गया था कि लेबर के ज़्यादा ड्रोन और FTL मशीन की ज़रूरत है, ताकि FTL मशीन पिछले कई सालों से शातब तालाब, लंगर हाउस हुडा पार्क और कटोरा हाउस और साथ ही साथ मूसी के अंदर भी इस मशीन के ज़रिए पिछले 5 साल से लगातार काम कर रहा था मशीन, और उस मशीन के ताल्लुक़ से नुमाइंदगी की गई थी। मगर ये 2-3 महीने से मशीन का टेंडर ना होने से रोक दिया गया था और आज जो करीम नाम करी है, जो आउटसोर्सिंग लेबर है इंटोमोलॉजिस्ट की जानिब का GHMC का, करीम और अपने बच्चे के साथ में साहिल के साथ में सुबह में 9 बजे से लेकर दिन में 1 बजे तक शातम तालाब के अंदर काम किया, पत्ता वगैरह निकाला। करीम और करीम का बच्चा साहिल और उनके साथ में और दीगर जो आउटसोर्सिंग लेबर है वो काम करे। 1 बजे के दरमियान में यहाँ पर आया, हुडा पार्क में आकर काम करा। मैं समझता हूँ 2 मरतबा वो पत्ते को बीच से लेकर किनारे तक लेकर छोड़ा। तीसरी मरतबा जब गया तो साहिल जो बच्चा है वो डूब रहा था, उसको बचाने के लिए करीम उनके वालिद को बचाने के लिए उसका हाथ पकड़े, मगर वो बच्चा अपने वालिद का हाथ पकड़कर अंदर दलदल में फंस गया और उसके बाद मुझको 2:45 बजे इत्तला मिली। मैं यहाँ पर फौरी लंगर हाउस हुडा पार्क को पहुँचा, मेरी जमात के कॉरपोरेटर, मेरी जमात के सदर मोतमदीन एक्टिव वर्कर्स। उसके बाद यहाँ पर देखा मैं हमारे गोलकुंडा इंस्पेक्टर साहब और उनके तमाम साथी थे। फौरी मैं हाइड्रा कमिश्नर रंगना साहब को इत्तला करा फ़ोन पर और मैं समझता हूँ वो 40 मिनट के अंदर वो DRF की टीम को भेजे बोट्स के साथ में, और आने के बाद 1 घंटे के अंदर 2 लाशों को भी तालाब से निकाल दिया गया। और मैं फौरी जोनल कमिश्नर, हमारे खैरताबाद सेंट्रल जोन के जोनल कमिश्नर को भी इत्तला करा। उसके बाद एडिशनल कमिश्नर जो हेल्थ है पंकजा मैडम को भी इत्तला करा, उनके तमाम अहदेदारों को इत्तला करा और वो अभी बॉडी यहाँ से निकाल कर उस्मानिया मार्चरी को भेजा गया और उनकी फैमिली भी आई। करीम को 3 बच्चे, ये बच्चे की उम्र, साहिल की उम्र मैं समझता हूँ 20 या 22 साल की उम्र है और
کریم کی عمر ہے 38 سے 40 سال عمر ہے. کریم کو 3 بچے بھی چھوٹے چھوٹے 2 بچے ہیں. یہ ساحل بڑا بچہ تھا. میں اس میڈیا کے ذریعے ہمارے کمشنر صاحب سے بھی انشاءاللہ بات کروں گا ان کو کمپوزیشن دلانے کے لیے, کیونکہ ایک ہی گھر کے باپ بیٹا گزر چکے. پورا ڈیپینڈ کریم کے اوپر تھا. وہ بچہ بڑا تھا, آج آ کر یہاں پر کام کرنے کے لیے آیا تھا. اتفاقی حادثہ ہو گیا. اگر میں سمجھتا ہوں FTL مشین ہوتی تو یہ حادثہ نہ ہوتا تھا. میں کمشنر GHMC اور زونل کمشنر ایڈیشنل کمشنر سے لگاتار بات کرتے گا, اطلاع دیتے گا. انشاءاللہ کل جا کر ان سے ملاقات کر ان کی فیملی کو جماعت کی طرف سے نمائندگی کر بالکل ان کو کمپوزیشن دلانے کا پورا مطالبہ کریں گے اور کمپوزیشن دلائیں گے بھی انشاءاللہ. اور ایسا حادثہ نہ ہونے کے لیے میں کمشنر GHMC سے مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ FTL مشین کو چالو کرائے, کیونکہ شاطم تالاب بھی ایک دلدل بن چکا. پانی کافی بڑا ہے, اس میں ڈیپتھ ہے. لنگر ہاؤس وڈا پارک ہے, کٹورا ہاؤس ہے. اسی طریقے سے موسی ہے. موسی کے اندر یہ FTL مشین کے ذریعے اچھا کام کر سکتے ہیں. یہ مچھر کو کنٹرول کرنے کے لیے, پتا صاف کرنے کے لیے اس سے, اور FTL مشین میں رکھ کر ڈرون کو بھی کام کر سکتے ہیں, لیبر بھی کام کرتا ہے. یہ FTL مشین ہوتا تو یہ حادثہ نہ ہوتا تھا. یہی اطلاع دینے کے لیے آج خاص طور سے ہمارے ہائیڈرا کمشنر صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں, کیونکہ ان کو اطلاع ملتے ہی DRF ٹیم کو ایک آدھے گھنٹے کے اندر بھیجے. اس کے بعد ڈیڈ باڈیز کو نکال دیا گیا. ابھی عثمانیہ مارکیٹ کو بھیجا گا. انشاءاللہ جو بھی ہو سکتا ہے ان کو, فیملی کو, ان کے خاندان والوں کو کمپوزیشن دلانے کے لیے پوری جماعت کی جانب سے نمائندگی کر کمپوزیشن دلانے کی کوشش کریں گے. شکریہ.